सबसे पहले तो जो चीज़ें कल से ऑनवर्ड चल रही हैं, बहस मुबाहिसा हो रहा है, अगर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो उन्होंने भी इस बजट को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं तो वो भी तनकीद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो एक सियासी हल्का है, जो हमारे सरमायाकार हैं, वो भी इस बजट को लेके गैर मुतमईन है, जबकि हुकूमत कह रही है कि ये बिल्कुल आजमुदा और रिलीफ वाला बजट हमने इस बार पेश किया है। पहले तो बात है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। जिस तरह उन्होंने इकनॉमिक सर्वे दिया और जिस तरीके से उसके अंदर अदाद शुमार को तब्दील किया, तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से पेश किया गया, तो क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इस दफ़ा भी जो टारगेट दिए गए हैं क्लियरली नज़र आता है कि वो पूरे नहीं होंगे। 4.2 का जो ग्रोथ रेट दिया है, जिस तरह के पिछली दफ़ा का 3.6 दिया गया था, आखिर में तोड़ मरोड़ के 2.7 बनाया गया, ये भी पूरा नहीं होगा। पिछले साल भी 1000 अरब के करीब टैक्सेस जो है पूरे नहीं हुए थे, इस दफ़ा बढ़ा के उनको जो है तकरीबन 14,000 अरब रुपए का जो टारगेट कर दिया है, ये भी पूरा होता हुआ नहीं नज़र आता। और जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसके अंदर क्लियरली जो उम्मीद की जा रही थी कि ये बड़े मगरमच्छों को हाथ डालेंगे, तो जिस तरह के हमारी ये शरीफ ख़ानदान का एक किराया है, ये रिटेलर को, ट्रेडर को हार नहीं डाले, बिल्कुल साफ ही उनको बचा गए, उन पे बिल्कुल हार नहीं डाला। गरीब ज़मींदार के पास तो, बेचारे किसान के पास तो बचा ही कुछ नहीं था, मगर बड़े ज़मींदार को भी बिल्कुल हाथ नहीं डाला गया। और प्रॉपर्टी के अंदर जो था, बजाय कोई टैक्सेस लगाने के लंबी चौड़ी रिलीफ दी गई है। टैक्स कहाँ लगाया गया है? वो गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास पे और यूथ पे, नौजवानों के ऊपर जो है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहने के तो वो 51% हैं, और विद होल्डिंग टैक्स भी उसके अंदर जो ना उसको डायरेक्ट के तौर पे पेश किया जाता है, टैक्स के तौर पे डालें तो ये 70-80% बड़ा क्लियरली है। जो कि इस इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये होता है कि ये तमाम को, सिर्फ तमाम तबकों को, गुरबा को भी और मिडिल क्लास को ख़ास तौर पर करता है। मिडिल क्लास का तो बिल्कुल ही कीमा निकाल दिया है। वो इसलिए कि जो ये कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन को 10% जो है वो इंक्रीज़ बढ़ा दी गई है, मगर जो 90% जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं वो बड़ी नॉमिनल तनख्वाह उनकी जो है ना रिलीफ दिया गया है। पिछले दफ़ा कोई 450 अरब रुपए के टैक्सेस उनसे लिए गए थे, जबकि रिटेलर ट्रेडर से को 30-40 लाख रुपए का भी वो जो ताजर स्कीम निकाली थी नहीं निकल सका था। इस दफ़ा भी जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए 12 लाख वाले इसको सिर्फ 2000 रुपये महीने का रिलीफ है। 18 लाख सालाना की तनख्वाह जो है उसके लिए 4000 का है। 30 लाख सालाना की तनख्वाह के लिए 18000 का रिलीफ है। सो ये बड़ा नॉमिनल रिलीफ है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, साथ में पेट्रोल की लेवी के अंदर 2.5 रुपये पर लीटर डाल दिया गया है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए तकलीफ है कि इनको डिस्पाइट द गवर्नमेंट, ये मैं कहता हूँ नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्पाइट द गवर्नमेंट जो है तमाम कदगनों के बावजूद, तमाम इंटरनेट, फायरवॉल्स, VPN के बावजूद 3.1 बिलियन डॉलर का इनको IT सेक्टर से फायदा हुआ। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मगर उसके अंदर भी इन्होंने 64 अरब रुपए का टैक्स जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सर्विसेज और कोरियर सर्विसेज पे डाल दिया है। ये जो है पाकिस्तान में मौजूदगी रखने वाले गैर मुल्की डिजिटल वेंडर्स पर 5% नया टैक्स कर दिया गया है। मुकामी प्लेटफॉर्म की सप्लाई की मालियत के मुताबिक 0.25 था 2% टैक्स लागू कर दिया गया है। तो ये जो गैर रजिस्टर्ड वेंडर्स से फरोख्त पर ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस को 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। हाँ। तो ई-कॉमर्स के ऊपर, और ये बेचारे वो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, मगर अपना रोजगार उन्होंने खुद से बना रखा है, बैठे में जोर लगा के कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको इनकरेज करें, रिलीफ दें, उसके ऊपर लगा दिया गया है। अच्छा, फिर जो है सोलर पैनल्स के ऊपर, इस पे बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है आमिर साहब के सोलर पैनल्स को गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, इतनी महंगी बिजली है, उन्होंने अपने पैसे से लगवाए हैं। अच्छा, पहले इन्होंने हौसला भी बढ़ाया था कि आइए सोलर पैनल लगाइए, और उसके बाद कहते हैं उनको जूतियां मारनी शुरू कर दी हैं। 18% दरामदी सोलर पैनल के ऊपर, सारे ही दरामदी है, लोकल ना होने के बराबर हमारे बनता है। तो एक तो पॉलिसी का रिवर्सल है, लोगों के साथ धोखा है, ऊपर से ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। फिर ये है कि 850 सीसी की छोटी गाड़ियों के ऊपर सेल्स टैक्स जो है छोटी गाड़ियों पे 12% से बढ़ा के 18% कर दिया गया। बिल्कुल। और जो लैंड क्रूजर पे कम
कर दिया हुआ है, सेकेंड हैंड गाड़ी पे भी बढ़ा दिया गया है, मतलब घूम फिर के अशराफिया के लिए रिलीफ है इसमें और मिडिल को कोई रिलीफ बड़ी नहीं है पावर इसमें। लॉबीज को बचा लिया गया है। आम आदमी के ऊपर जो है बैंकों पे बेचारे रिटायर्ड लोग या लोगों ने, एक आम आदमी ने जो रखा हुआ है सेविंग अकाउंट पे और डिपॉजिट्स के ऊपर जो है 15 से अब बढ़ा के 20% जो है वो टैक्स कर दिया गया है। पहले ही हमारे यहाँ सेविंग्स नहीं है तो वो कर दिया गया है। ये जो हालात वाक़या चल रहे हैं